नमस्कार, इंडियन विजन टॉक में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो है मिसेस धीरा लिखी मैम, जो कि शॉप शादी स्टार्टअप की फाउंडर है। तो मैं मैम चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताएं, आप अपना बैकग्राउंड बताएं, आपका एजुकेशन का क्या रहा है और आपने ये स्टार्टअप कैसे मतलब शुरुआत की, इसकी आपका क्या आइडिया था। Okay, thank you for having me, यस मैम। Pradham. Good to be here. तो बैकग्राउंड मेरा एक्चुअली मैथमेटिक्स का रहा है। आई डिड मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में। उसके बाद मैंने मास कम्युनिकेशन किया, सो दैट आई वांटेड टू बिकम अ जर्नलिस्ट बैक देन। आफ्टर दैट मैंने अपना 2011 में एक, आई वुड नॉट कॉल इट अ स्टार्टअप, इट वाज मोर ऑफ अ बिजनेस लाइक अ स्मॉल बुटीक एजेंसी, मीडिया मार्केटिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट कॉल्ड क्यूकम्बर करी मीडिया सॉल्यूशंस, जो मैंने 2011 में अपने को फाउंडर के साथ शुरू करी। जी। उसके बाद हमने एक और वर्टिकल स्टार्ट किया जिसका नाम परिणय सूत्रा था, टू गेट इनटू द स्पेस ऑफ वेडिंग्स, सोशल इवेंट्स के देखते हुए। सो आफ्टर दैट इन 2020 मेरे को shopshadi.com का आइडिया आया, बिकॉज मेरा डोमेन एक्सपीरियंस वेडिंग्स में है, Greetings। करीबन 8 साल 8-10 साल का, जिसमें वेडिंग्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें जो आम लोग हैं, जो मासेस हैं, जी। उनको विदाउट वेडिंग प्लानर अपने सारी वेंडर्स और आर्टिस्ट बुक करने में बहुत डिफिकल्टी आती है। जी। क्योंकि ये बहुत ही टीडियस प्रोसेस होता है। वेडिंग्स जितना ही खूबसूरत लगे, लेकिन उसको जो मैनेज करने की चीज है वो काफी टीडियस टाइम है, टेकिंग प्रोसेस है काफी। काफी टाइम टेकिंग एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है। सो टू मेक दैट इजियर वी वांटेड टू ऑटोमेट द वेडिंग इंडस्ट्री। सो हमने शॉप शादी स्टार्ट किया, जिसके अंदर आप सिंपल ऐड अपनी सर्विस को ऐड टू कार्ट कर सकते हो, और आपको वो सर्विस उतनी ही क्वालिफाइड वेंडर्स आर्टिस्ट के थ्रू आप तक मिल जाएगी। So this is the ultimate objective. That's how we started shopshadi.com, and I'm current CEO of shopshadi.com right now. जी। So this has been my journey. जी, काफी अच्छा लगा सुन के। तो मैं आगे आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आप शॉप शादी में जो कपल्स हैं अगर वो आपको अप्रोच करते हैं, तो जो सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं वेंडर्स की, वो आप किस तरह से प्रोवाइड करते हैं और क्या क्या चीज आप ध्यान रखते हैं। सो शॉप शादी एक सेल्फ सर्विस प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आप उबर, अर्बन कंपनी, इन सब के एग्जांपल्स ले सकते हो, जो जी। ये सर्विस प्लेटफॉर्म्स में आते हैं, जिसमें आप सिर्फ सर्विस को ऐड टू कार्ट करते हैं। आपको वेडिंग प्लानर्स का सपोर्ट मिलता है यहाँ पे, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कॉल करें, वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको क्या क्या सर्विसेज किस किस टाइम पे किस किस इवेंट में जरूरत हो सकती है। आप वेबसाइट पे लॉग इन करेंगे, आप जी। उस सर्विस को ऐड टू कार्ट करेंगे, और दैट्स ऑल। उसके बाद आपको ट्रैक, जो भी असाइंड वेंडर्स हैं, सारे वेंडर्स हम ट्रेन करते हैं, जो एक एसओपी फॉलो करते हैं। सो उन वेंडर्स और जो उन आर्टिस्ट, वी कॉल देम पार्टनर्स, वो सारे पार्टनर्स का अपडेट क्लाइंट और कपल्स को जाता है। वो अपना ट्रैक कर सकते हैं कि अगर उन्होंने ढोल वाला बुक किया है, मेहंदी वाला बुक किया है, साफा वाला बुक किया है, तो किस टाइम कौन से स्लॉट पे कौन आर्टिस्ट उनके पास आ जी। रहा है। जब भी कोई कपल हमारे को अप्रोच करता है, इट्स बेसिकली आस्किंग फॉर वन सर्विस, लेकिन वेडिंग इतना वास्ट इंडस्ट्री है कि जब वो बाकी सर्विसेज भी देखते हैं, सो हम हमारे जो प्लानर्स हैं, जो वी डोंट कॉल देम टेलीकॉलर्स और एनीथिंग, दे आर वेडिंग प्लानर्स, जो सारी कॉल्स लेते हैं और वो उनको राइट दिशा में गाइड करते हैं बेसिकली जी। कपल्स को। तो अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे दिल्ली एनसीआर में आप अपनी सर्विस अभी प्रोवाइड कर रहे हैं उसी उसी जगह में, तो वो जो एरिया है दिल्ली एनसीआर का, वो वेडिंग कल्चर के लिए काफी डाइवर्स है। और वहाँ पे जैसे जी। कि हिंदू की वेडिंग, सिख लोग की वेडिंग, अलग अलग कल्चर की वेडिंग्स होती हैं। तो उनको उनके कल्चर के हिसाब से वेडिंग की सर्विस प्रोवाइड करें, वो सब आप कैसे ध्यान रखते हैं। सो कल्चर का बेसिकली डेफिनेटली दिल्ली क्या पूरा इंडिया ही डाइवर्स है जी। कल्चर वाइज। सो आई वुड से जब देर इज दिस डिफरेंट ब्रीफ्स, जब आपके पास अलग अलग ब्रीफ होती हैं कि उनको अलग, सो उनके रिचुअल्स अलग होते हैं, आर्टिस्ट मोर और लेस सेम ही होते हैं। जी। मेहंदी वाला हर जगह पे चाहिए, ढोल हर जी। कोई बजवाना चाहता है अपनी वेडिंग्स में, साफा बंदी इज अ कॉमन रिचुअल। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वेडिंग में, डेकोर सबको चाहिए शादी का। अब जी। वो किस तरीके से डेकोर हो रहा है, दैट्स अनदर थिंग, बट हो सकता है किसी को मौलवी चाहिए और किसी को पंडित जी, ये डिफरेंस आ सकता है। बट इसके अलावा देर इज नो अदर कल्चरल, मतलब आई वुड नॉट से कि बहुत
कुछ डिफरेंस होता है, बट हाँ उन सबको देखने का तरीका अलग है और मैनेज करने का तरीका अलग है। आर्टिस्ट मोर और लेस सबको सेम ही चाहिए होते हैं। जी। Yeah, so तो that is my अगला answer. I think wedding is a very beautiful, happy occasions, and more or less, everybody needs nice decor, everybody needs nice artists. So उसको उस तरीके से fulfill किया जाता है। जी। तो अगला मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर आप अपने अपने कंपनी के सर्विस की कोई अच्छी सक्सेस स्टोरी शेयर करें, जैसे कि आपने अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड की, तो आपको वो क्लाइंट का आपका बेस्ट क्या रिएक्शन रहा कि हमें आपकी सर्विस सेटिस्फाइड है, तो ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा हो? तो सबको अच्छा लगता है कन्वीनियंस जी। आजकल, उनको वो चीज बिना चेज करे हुए मिल जाए। जी। तो जब हमारी सर्विस वो ऑप्ट करते हैं, तो पहली बात तो कि उनको 10 लोगों से अलग अलग बात नहीं करनी जी। कि एक ही ढोल वाले से। अब ढोल तो आपको चाहिए, अब वो कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, आपको खुद से जजमेंट करनी पड़ती है, सबसे अलग अलग कॉल्स करनी पड़ती है, नेगोशिएट करना पड़ता है, ये टीडियस प्रोसेस है। सो वही चीज अगर आपको खुद से प्रोफेशनल तरीके से मिल जाए विदाउट चेजिंग, हम आपको अपडेट्स दें, सो इससे बड़ा कस्टमर के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा कि उनकी वेडिंग एक हैसल फ्री और अफोर्डेबल। I mean, they don't have to pay a lot of money to do that. It's standardized rates. जो हमारे rates हैं वो काफी standardized हैं as per the industry rates, like जो market rates हैं। और on top of that उनको free में servicing मिलती है। So their experience is great when they hire. We provide mehndi services. We have we take care of hygiene. We take care of proper greeting methods so that there is जो जिसको थोड़ा सा sophistication in terms of professionalism जो lacking है weddings में, that we will provide and everybody loves it. जी। तो Yeah, ठीक है, तो खत्म करने से पहले मैं दो क्वेश्चंस और पूछना चाहूंगा। एक तो sure. क्वेश्चन जी। तो एक तो क्वेश्चन ये है कि अगर कोई यूथ एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, कंपनी स्टार्ट करना चाहता है, और वो अपने यंग एज में हो, तो अर्ली स्टेज में वो अपने स्टार्टअप को कैसे ग्रोथ करे, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में ग्रो करना हो, तो उसमें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? See, first of all, the willpower and the determination plays जी। a very important role. आपका objective क्या है, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, जी। that has to be very clear in your mind. Even if it is not clear, you want to do something, get the clarity first before jumping into anything. There's no problem in changing the plans. There is no problem कि अभी आपने एक सोचा, बट जरूरी नहीं है जो आप सोच रहे हो वो ही 100% श्योर हो। तो हम कितना अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं और कितना चीजों को अलग तरीके से और देख सकते हैं। सो स्टार्टअप के लिए सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंडिंग कि हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा डेडिकेशन, थर्ड गोइंग इन द राइट, जस्ट कीप गोइंग, परसिस्टेंस, don't stop, don't let things bother you, don't let any hurdles come your way, because it's a journey, it's a topsy and turvy journey, but it has its own fun. So if you are dedicated and honest enough in what, and you believe in your idea, nothing can stop you. So I think these are the clarity that you need to get. Money, fame, everything comes after that. That's not a problem. जी। तो एक आखिरी कोई सवाल मैं और पूछना चाहूंगा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है इंडियन विजन टॉक, इसके बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे, इससे आप क्या सोचते हैं? अच्छा। This is very good actually. जो youth है उसको motivate करना is very important, so जी। that we generate more what do you say, revenue for yourself, for the country, and we जी। inspire more youth. So I think this is a great initiative you guys are doing. I'm very happy to be a part, that you to be part of this here. And I mean, this is a great, I think Rajan and you both are doing an amazing job जी। inspiring the youth. Keep doing such things. Don't let, don't be bothered about if people say no and you're too early, or things start like this. And this is a great initiative. I really feel जी। strongly about it. ओके। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, आपके साथ बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू करके, आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाला हमारे लिए। No, thank you very much. जी। Always, yeah. Thank you. Thank you for having me. थैंक यू सो मच।